दोस्तों, आज की मूवी एक ऐसे सुपर हीरो की स्टोरी है जो मार्वल के बनाए सभी सुपर हीरो में मोस्ट पॉपुलर है। ये सुपर हीरो स्मार्ट होने के साथ साथ एक जीनियस इन्वेंटर भी है और अपनी प्ले बॉय टाइप इमेज और शरारतों की वजह से लोगों के बीच कुछ ज्यादा ही पॉपुलर है। वैसे तो थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, लेकिन इस मूवी को क्रिटिक से भी काफी तारीफ मिली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। मूवी स्टार्ट होती है अफगानिस्तान में तैनात अमेरिकी सैनिकों के काफिले को दिखाते हुए। इनके साथ है अमेरिका का मशहूर हथियार निर्माता और स्टार्क इंडस्ट्रीज का मालिक टोनी स्टार्क। आदत से मजबूर टोनी इन लोगों से भी हंसी मजाक शुरू कर देता है और ये सभी उसकी बातों पर हंसने लगते हैं। तभी सडनली इन पर अटैक हो जाता है और काफिलों की गाड़ियों को टेररिस्ट बम से उड़ाने लगते हैं। टोनी खुद को बचाने के लिए गाड़ी से निकलकर एक चट्टान के पीछे छुपता है, लेकिन तभी उसकी अपनी कंपनी से ही बना बम उसके पास आकर गिरता है और इसके पहले कि टोनी उससे बच पाता, बम ब्लास्ट हो जाता है। टोनी अपना होश खो बैठता है। अब मूवी पास्ट में चली जाती है जिसमें अमेरिका में एक कॉन्फ्रेंस हो रहा है। यहाँ सब लोग बेहतरीन हथियार बनाने के लिए टोनी की तारीफ कर रहे हैं और उसके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए उसे एक अवार्ड भी अनाउंस करते हैं। वहीं इन सबसे बेखबर टोनी अपनी ही दुनिया में मस्त पोकर खेल रहा है और लड़कियों से फ्लर्ट कर रहा है। तभी उसका फ्रेंड कर्नल जेम्स रोड्स उसका अवार्ड लेकर टोनी के पास पहुंचता है। टोनी ऐसे अवार्ड्स पर ध्यान नहीं देता और वो अभी भी खेलने में मस्त है। गेम के बाद जब टोनी बाहर निकलता है तो रिपोर्टर क्रिस्टीन उसका रास्ता रोककर हथियार बनाने और उससे होने वाले नुकसान के लिए उससे तीखे सवाल पूछती है। टोनी बहुत स्मार्टली आंसर करता है कि जिस दिन दुनिया में शांति के लिए हथियारों की जरूरत नहीं होगी, मैं स्कूल और हॉस्पिटल के लिए ईंट बनाना शुरू कर दूंगा। टोनी आगे अपनी बातों में क्रिस्टीन को ऐसा उलझाता है कि रिपोर्टर टोनी के साथ उसके घर चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग टोनी की सेक्रेटरी पेपर पॉट उसकी हाईटेक रिसर्च लैब में आकर बताती है कि उसे जल्द ही अफगानिस्तान के लिए निकलना चाहिए क्योंकि चार्टर प्लेन वेट कर रहा है। पेपर बहुत केयरिंग नेचर की है, वो टोनी की सारी चीजों का ख्याल रखती है। टोनी अफगानिस्तान के लिए निकल देता है जिसमें उसके साथ उसका फ्रेंड रोड्स भी होता है। दोनों प्लेन में मस्ती करते हुए अफगानिस्तान पहुंच जाते हैं। टोनी अफगानिस्तान में जेरिको मिसाइल का डेमोन्स्ट्रेशन करता है जिसे अफगानिस्तान की गुफाओं में छुपे टेररिस्ट को मारने के लिए बनाया गया है, जिसकी परफॉर्मेंस देखकर अमेरिकन आर्मी के लोग काफी इंप्रेस होते हैं। टोनी सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन की न्यूज फोन पर अपने बिजनेस पार्टनर ओबेडिया को देता है। इसी के बाद टोनी वापस एयरबेस लौट रहा होता है, तभी उसके ऊपर अटैक हो जाता है। अब मूवी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। घायल टोनी जब होश में आता है तो वो अपने आप को किसी गुफा में पाता है। उसके साथ एक आदमी यिनसेन होता है जो उसे बताता है कि तुम अफगानी टेररिस्ट की कैद में हो। टोनी देखता है कि उसके सीने में एक वायर इंसर्ट है जो कि एक बैटरी से जुड़ा हुआ है। यिनसेन उसे बोलता है कि बम के छर्रे खून के रास्ते से तुम्हारी हार्ट तक पहुंच जाते तो तुम्हारी डेथ हो जाती। उन छर्रों को दूर रखने के लिए मैंने हार्ट के पास ये इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा रखा है। यिनसेन बताता है कि मैं भी एक साइंटिस्ट हूँ और इसलिए इन लोगों ने मुझे भी कैद करके रखा है। तभी टेररिस्ट लीडर अबू बकर गुफा के अंदर आता है और टोनी को ऑफर करता है कि तुम हमारे लिए जेरिको मिसाइल बनाओ, फिर हम तुम्हें छोड़ देंगे, जिसके लिए टोनी मना कर देता है। फिर वो लोग उसे टॉर्चर करने लगते हैं। मजबूर होकर टोनी को उनकी बात माननी पड़ती है। फिर अबू बकर उसे अपने हथियार दिखाने के लिए बाहर जाता है जिसे टोनी को जेरिको मिसाइल बनाना था। टोनी अपनी कंपनी स्टार्क इंडस्ट्रीज के इतने हथियार इन लोगों के पास देखकर सरप्राइज होता है कि इनके पास ये सब कैसे हैं। इन टेररिस्ट का सबसे बड़ा नेता रजा दूर से खड़ा होकर टोनी को ऑब्जर्व कर रहा होता है। टोनी को पता था कि वो इनका काम कर भी देगा तो भी ये उसको नहीं छोड़ेंगे। अब टोनी अपने दिमाग में एक एस्केप प्लान तैयार करता है। वो टेररिस्ट से जेरिको मिसाइल बनाने के लिए जरूरत का सारा सामान गुफा के अंदर मंगाता है। यिनसेन और टोनी हथियार बनाने में जुट जाते हैं। टोनी सबसे पहले अपने चेस्ट में लगाने के लिए एक रिएक्टर बनाता है जिससे भारी बैटरी से उसका पीछा छूटे। फिर ये दोनों जेरिको मिसाइल न बनाकर आर्म्ड सूट बनाना स्टार्ट करते हैं। बाहर से रजा सीसीटीवी से इन पर नजर रख रहा था, उसको इन पर शक होता है। रजा अंदर आकर यिनसेन से पूछताछ करता है। यिनसेन के कुछ ना बोलने पर वो उसे मारने वाला ही होता है कि टोनी अपनी चालाकी से रजा से बात करके उसकी जान बचा लेता है। वो इन्हें 2 दिन का अल्टीमेटम देकर वहाँ से चला जाता है। अब ये दोनों अपना काम और तेज कर देते हैं। फिर फाइनल डे नजदीक आ जाता है। टोनी अपना बनाया लोहे का आर्म्ड सूट पहनना शुरू कर देता है। बाहर सीसीटीवी में जब ये दोनों रजा को दिखाई देते हैं तो उसके आदमी चेक करने आते हैं। टोनी ने गुफा के गेट पर बम लगा रखा था। टेररिस्ट गेट खोलने की कोशिश करते हैं तो वो ब्लास्ट हो जाता है। यिनसेन टोनी के सूट को बूट होने में लगा देता है। टोनी को ज्यादा टाइम मिले इसलिए वो खुद ही गन लेकर टोनी के रोकने के बावजूद टेररिस्ट से लड़ने चला जाता है। जब टोनी का सूट इंस्टॉल हो जाता है तो चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और फिर टोनी सब टेररिस्ट को मारना शुरू कर देता है। लेकिन तब तक यिनसेन टेररिस्ट की गोलियों से घायल हो जाता है। वो टोनी को वहाँ से निकल जाने को बोलता है क्योंकि यिनसेन को पता था कि उसकी जान अब नहीं बच पाएगी। न चाहते हुए भी टोनी को निकलना पड़ता है।
टोनी अब गुफा के बाहर आता है और गुस्से में टेररिस्ट को जलाने लगता है। साथ ही वहाँ रखे हथियार में भी आग लगा देता है और जब टेररिस्ट उस पर फायरिंग तेज कर देते हैं तो टोनी फ्लाई मोड ऑन करके हवा में उड़ जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा देर तक उड़ नहीं पाता और दूर जाकर नीचे रेत में गिर जाता है, जिससे कि उसका सूट पूरी तरीके से टूट जाता है। लेकिन टोनी बच जाता है और किसी तरह अपने सूट से बाहर निकलकर पैदल ही चलने लगता है। तभी उसका फ्रेंड रोड्स उसे देख लेता है, जो हेलीकॉप्टर से उसी के लिए सर्च ऑपरेशन चला रहा था। अपने दोस्त को देखकर टोनी की जान में जान आती है और वो सुकून से निढाल होकर गिर जाता है। उसका फ्रेंड उसे लेकर अमेरिका पहुंचता है, जहां उसकी सेक्रेटरी एयरपोर्ट पर उसका वेट कर रही है। टोनी उसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने के लिए बोलता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में टोनी सबके सामने अनाउंस करता है कि अब से स्टार्क इंडस्ट्रीज हथियार नहीं बनाएगी। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं, साथ में उसका बिजनेस पार्टनर ओबेडिया भी। टोनी ने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि अफगानिस्तान में उसने अपने हथियारों को अमेरिका के खिलाफ यूज होते हुए देखा था। लेकिन उसका बिजनेस पार्टनर ओबेडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में टोनी को चुप कराकर वहां से ले जाता है। नेक्स्ट डे ओबेडिया टोनी से मिलने उसके घर जाता है और टोनी को आगे से ऐसा कोई भी बयान न देने के लिए समझाता है, क्योंकि उसके बयान से कंपनी को नुकसान हो सकता है। टोनी उसे बोलता है कि हमारी कंपनी को हथियारों के बजाय आर्क रिएक्टर पर काम करना चाहिए। ओबेडिया उससे कहता है कि आर्क रिएक्टर का आइडिया हमारी कंपनी का पब्लिसिटी स्टंट था, वो असल में पॉसिबल नहीं है। तो टोनी उसको अपने चेस्ट में लगे एक छोटे से आर्क रिएक्टर को दिखाता है, जिसे देखकर ओबेडिया चौंक जाता है। फिर भी वो टोनी को कुछ दिन घर पर रहकर आराम करने के लिए बोलता है। नेक्स्ट सीन में टोनी अपने लैब में लेटा होता है। वो पेपर को अपने पास बुलाकर उससे अपने चेस्ट में लगा आर्क रिएक्टर निकलवाता है और नए आर्क रिएक्टर को चेस्ट में फिट करवाता है। पेपर को ये सब करने में पसीने छूटते हैं, लेकिन टोनी उसे मोटिवेट करते हुए कहता है कि मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई और नहीं है जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। टोनी उसे पुराने रिएक्टर को कूड़े में फेंकने के लिए बोल देता है। उसके बाद टोनी अपने लैब में जार्विस की हेल्प से अपना एडवांस सूट तैयार करने में लग जाता है और जब उसका सूट पूरा बन जाता है तो टोनी उसका ट्रायल लेने के लिए उड़ जाता है और उसकी कैपेसिटी देख खुशी से चिल्लाने लगता है। सक्सेसफुल ट्रायल के बाद लैब में वापस आकर टोनी देखता है कि पेपर ने उसके पुराने रिएक्टर को शीशे में फ्रेम करके लैब में ही रख दिया है। अब टोनी अपने सूट को पेंट करता है और रेड कलर में पेंट होने के बाद उसका सूट आइकॉनिक आयरन मैन का सूट बन जाता है। तभी टोनी को स्टार्क इंडस्ट्रीज में एक पार्टी का पता चलता है। वो सरप्राइज होता है कि उससे किसी ने बुलाया नहीं। टोनी अपनी सुपर कार से ड्राइव करके वहां पहुंच जाता है। वहां ओबेडिया भी होता है। टोनी उसे बोलता है कि मेरी ही कंपनी में पार्टी और मुझे नहीं बुलाया। तभी टोनी को शील्ड का एक एजेंट मिलता है जो कि टोनी से जानना चाहता है कि आखिर टोनी अफगानिस्तान में टेररिस्ट की कैद से भागने में कैसे सक्सेसफुल हुआ। टोनी उसे अवॉइड करके पेपर के पास आता है, जो कि काफी खूबसूरत लग रही थी, और टोनी उसे डांस के लिए इनवाइट करता है। डांस करते करते दोनों इमोशनल हो जाते हैं और बाहर आकर पेपर अपने प्यार का इजहार करने ही वाली थी कि रुक जाती है। तभी टोनी को जर्नलिस्ट क्रिस्टीन से पता चलता है कि टेररिस्ट ने अफगानिस्तान के गुलमीरा में स्टार्क इंडस्ट्रीज के बनाए ढेर सारे हथियार रखे हुए हैं। टोनी ओबेडिया से पूछता है कि आखिर ये हथियार उनके पास कैसे हैं, तो ओबेडिया उसे बोलता है कि हम बिजनेसमैन हैं, हमारा काम हथियार बेचना है, अब वो चाहे जो भी खरीदे। ये सुनकर टोनी शॉक्ड रह जाता है। टोनी अपने लैब में बैठकर गुलमीरा की रिपोर्टिंग्स देखता है और फिर वो अपने सूट को पहनता है और इस तरह हमारे पसंदीदा सुपर हीरो आयरन मैन की आइकॉनिक एंट्री होती है। आयरन मैन अपने पहले मिशन पर सीधा अफगानिस्तान के लिए निकल देता है। गुलमीरा में टेररिस्ट आम लोगों पर अत्याचार कर रहे थे। इनमें अबू बकर भी था। अबू बकर एक आदमी को मारने ही वाला था कि तभी आयरन मैन आकर सबको इनसे बचाता है और अबू बकर को भीड़ के हाथों निपटने के लिए छोड़ देता है। आयरन मैन वहां रखे सभी हथियार तबाह कर देता है। इधर अमेरिका के कमांड रूम में खलबली मच जाती है कि आखिर ये उड़ने वाली अननोन चीज कौन है। उसे ट्रैक करने के लिए ये फाइटर जेट भेज देते हैं। टोनी अपने फ्रेंड रोड्स को बताता है कि ये उड़ने वाली चीज मैं ही हूँ, लेकिन रोड्स ये बात कमांड सेंटर में किसी को नहीं बता पाता। लेकिन तब तक आयरन मैन को ट्रैक करने और पकड़ने के चक्कर में एक फाइटर जेट क्रैश हो जाता है, जिसके पायलट को आयरन मैन बचाता है। इधर ओबेडिया अफगानिस्तान पहुंचता है और हम व्यूवर्स को पता चलता है कि ओबेडिया टेररिस्ट रजा से मिला हुआ है। उसी ने टोनी को किडनैप करवाया था। ओबेडिया यहाँ टोनी के पुराने आर्म्ड सूट को देखने के लिए आया था, जो इन लोगों ने रेगिस्तान से कलेक्ट किया था। रजा ओबेडिया से उस सूट को देने के बदले सौदा करने की कोशिश करता है, तो ओबेडिया एक डिवाइस से उसको फ्रीज करके बोलता है कि तुम्हारी यही औकात है और अपनी औकात में रहो। ओबेडिया वो सूट लेकर अमेरिका आ जाता है। पेपर टोनी को आयरन मैन बने हुए देख लेती है और उसके सूट पर गोलियों के निशान भी। वो अपने इमोशन का इजहार करते हुए बोलती है कि अपना ध्यान रखो, मेरे पास भी तुम्हारे अलावा कोई और नहीं है।
टोनी उससे कहता है कि तुम्हें ऑफिस से ओबेडिया के कंप्यूटर की फाइल कॉपी करके लाना होगा। पेपर टोनी के लिए सब करने को तैयार हो जाती है। वो ऑफिस जाकर ओबेडिया के कंप्यूटर की फाइल कॉपी कर रही होती है कि तभी ओबेडिया आ जाता है। पेपर किसी तरह वहाँ से बचकर निकल जाती है, लेकिन उसके निकलते ही ओबेडिया को पता चल जाता है कि वो वहाँ क्यों आई थी। पेपर सारी बातें फोन पर रोज को भी बता देती है। ओबेडिया को अफगानिस्तान से लाए सूट के पावर के लिए एनर्जी सोर्स चाहिए था, जिसके लिए उसने इंजीनियर्स लगा रखे थे, लेकिन वो फेल हो जाते थे। अब ओबेडिया चुपके से टोनी के घर में घुसकर डिवाइस से उसको फ्रीज करके उसके सीने में लगा आग रिएक्टर निकाल लेता है। टोनी की जान जाने ही वाली थी कि उसे याद आ जाता है कि पुराना रिएक्टर लैब में ही रखा हुआ है। किसी तरह उस पुराने रिएक्टर तक जाने की कोशिश करता है, अल्टीमेटली पहुंच भी जाता है। पेपर शील्ड एजेंट को लेकर ओबेडिया को गिरफ्तार करने उसके ऑफिस पहुंचती है, लेकिन तब तक ओबेडिया टोनी से छीने गए रिएक्टर को अपने सूट में इंस्टॉल करके अपने सूट को स्टार्ट कर चुका था। इधर रोज टोनी की हेल्प के लिए पहुंचता है और टोनी भी आयरन मैन बनकर ओबेडिया को रोकने के लिए निकल जाता है। ओबेडिया जो कि अपने सूट में घुसा होता है, पेपर को देखते ही उसे मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन तभी उसे बचाने आयरन मैन आ जाता है। अब दोनों की जबरदस्त फाइट होने लगती है। एक समय आयरन मैन पर ओबेडिया हावी हो जाता है, इसलिए टोनी पेपर से बड़े रिएक्टर को ऑन करने के लिए बोलता है। पेपर किसी तरह रिएक्टर ऑन कर देती है। बड़े रिएक्टर के ऑन होते ही ओबेडिया उसकी एनर्जी से बेहोश होकर उसी रिएक्टर में गिरकर खत्म हो जाता है। अगले दिन तक पूरे अमेरिका में ये न्यूज फैल चुकी थी। रोड्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस इंसिडेंट को दुनिया से छुपाने के लिए इसे एक रोबोटिक मैल फंक्शन बताता है। टोनी को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलना था। शील्ड एजेंट टोनी को बताते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बोलना है कि कल के इंसिडेंट के टाइम पे आप वहाँ नहीं थे, और उसे बना बनाया एक स्टेटमेंट पढ़ने के लिए पकड़ा देते हैं। पेपर टोनी को कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार करती है और समझा बुझाकर उसे भेजती है। जब रिपोर्टर टोनी से आयरन मैन वाली बात पर जवाब देने के लिए इंसिस्ट करते हैं, तो अपने नेचर के अकॉर्डिंग लास्ट में ये बोल ही देता है कि हाँ, मैं ही हूँ आयरन मैन, और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। हमेशा की तरह मार्वल के इस मूवी में भी एक पोस्ट क्रेडिट सीन होता है, जिसमें कि जब आयरन मैन अपने घर पहुंचता है तो जाविस उसका वेलकम करता है, और शील्ड का डायरेक्टर निक फ्यूरी टोनी का वेट कर रहा है, जिसे एवेंजर के लिए एक टीम बनानी है, और ये सीन भी यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।